पटना में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा के समापन पर कन्हैया कुमार समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते समय पुलिस ने उन्हें रोका और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस पदयात्रा की शुरुआत 16 मार्च को चंपारण से हुई थी और 11 अप्रैल को पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। इस अभियान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए थे। दिया था कि कृपया करके आप लोग शांतिपूर्वक काम करें, आप बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास नहीं करें, लेकिन नहीं मान रहे थे, काफी उग्र थे। उसके बाद हम लोगों ने वाटर का उपयोग किया है। उसके बाद हम लोगों ने डिटेंशन किया है। अभी 15-20 की संख्या होगी। हम लोग ने हालांकि काउंटिंग नहीं करी है। मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने प्रयास किया उसमें डालने के लिए और ताकि हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे होंगे, अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। और इनके जो भी लीड करने वाला लोग हैं डिटेन किया है, सबको कोतवाली थाने ले जाकर ये 20 के आसपास संख्या होगी। हालांकि मैंने काउंट नहीं कर पाया, मैं कोतवाली थाने जाकर के मैं देख पाता हूँ। कई लोग इसमें अरेस्टिंग हुए हैं, कई लोगों का इसमें कन्हैया जी भी है। हाँ जी कई लोग हैं। ये डिटेंशन ये उग्र प्रदर्शन था। हम लोग ने मना कर रहे थे कि यहाँ पर से अशांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, इसको उग्र कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग ने इसके डिटेन किया है। पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। उस नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, NSY, तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है, वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवान के साथ खड़ा है, उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। दिखावा है इन लोगों का। चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से इस तरह का आयोजन कांग्रेस के लोग या विपक्ष की किसी पार्टी से लोग कर रहे हैं। वरना जहां इनकी सरकार है वहां जो बेरोजगारी है उस समस्या पर तो उनका ध्यान ही नहीं है और दूसरी जगह आकर दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं। अब पार्टनर पार्टी, साथ वाली पार्टी कहती है कि बाद में करेंगे और कोई पार्टी या व्यक्ति खुद से कह रहा है, तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे और होने वाली है महागठबंधन में। देखते जाइए। ये है अपना लगता है इस तरह का, तो चुनाव नया नया आ रहा है तो नया नया नारा देकर के लोग लगे हुए हैं। सरकार नौकरी कितना दे रही है ये भी जनता को पता है। तो हमने वादा किया था जनता से कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उसको हमने 12 लाख किया है। हमको लगता है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख ऑलरेडी हो चुका है। चुनाव आते आते वो 12 लाख होगा और हमने जो 10 लाख नौकरी के लिए कहा था वो लगभग 35 लाख रोजगार जा रहा है हमारा। तो वो सब भी डाटा हम लोग देंगे। ये नया नया जब जैसे जैसे चुनाव आता है, लोग नए नए नारा के साथ आते हैं। ठीक है, उनका विपक्ष का काम है, विपक्ष अपने तरीके से बातों को रख रहा है।